कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इस इलेक्शन में सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट जीत सकी है, तो क्या इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान से अदम मौजूदगी है उसका काफी नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को? मीर साहब, अगर कल कोई सुरखरू हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि कल जो है वो नहीं, फतेहाना साहब कह रहे हैं कि 239 जो है, सुनिए ना, वहां पे तो धांधली सुनिए ना, इतनी ज्यादा धांधली के इल्जामात, गद्दार करार दिया, आग लगा देने की धमकियां दी, लेकिन जो असल जो कामयाबी है वो ये है कि कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं होने दिया, जिस तरह इन्होंने किए थे दस्का में। हमने कहीं फायरिंग नहीं होने दी, हमने कहीं वोटरों को हरासा नहीं होने दिया। इलेक्शन कमीशन ने हिम्मत की और कोई वोटिंग को जबरदस्ती गुंडों के जरिए स्लो नहीं किया गया। एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसपे हमें ठीक है, हमें एक सेटबैक है, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की आवाम की राय है तो हम सबको तस्लीम करनी चाहिए। और असल इशू ये है कि अब ये कहना जी रेफरेंडम है, भाई इनकी ये वो सीटें हैं, ये आपके नाजरीन को क्लियर होना चाहिए, जो पीटीआई ने छोड़ी थी। अब अगर उनका उन हल्के के अवाम ने दोबारा उन्हीं को मुंतखब कर लिया है जिन्होंने सीटें छोड़ी थी, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और इसको रेफरेंडम आप कैसे कह सकते हैं? कौमी असेंबली की 272 जनरल नशस्तें हैं, तो अगर उनमें से 9 पे एक फैसला आ गया तो उसका कहना कि वो सीटें जो पहले ही इनके पास थी। असल सवाल ये है जिसका फतेहाना साहब ने जवाब देना है कि जनाब ये जो 9 सीटें थी, ये 2 कैसे आपके हाथ से निकल गई? ये जवाब है कि अगर इतनी मकबूलियत है और इतना बयानिया है तो 2 सीटें कैसे इनके हाथ से निकाली? गिलानी साहब, तो आपकी भी तो 2 एमपी की सीटें चलेगी ना जी? ठीक है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है ना जी। 3 सीटें इनकी थी, 2 हमने ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमें जो है इंशाल्लाह अगले साल अक्टूबर में जो इंतखाबात होंगे उसमें इस फासिस्ट चैलेंज का कैसे मुकाबला करना है। लेकिन बहरहाल असल में अगर कोई सुरखरू है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, तो बहुत से लोग जो हैं वो मुझे ये बता रहे थे जो इलेक्शन हार गए हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून वाले जो कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं जी कि अवाम के बड़े मसाइल थे, बड़ी महंगाई हो गई थी, और फिर इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो भी बड़ा पॉपुलर हो गया था। तो आपके सामने भी तो ये सारी चीजें थी, महंगाई का सामना आपके हल्के के लोगों को भी है, तो इसके बावजूद आपने अपना वोट बढ़ाया कैसे है? देखिए, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आपको। मेरा वोट के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी वोटर्स थे वो ये इलेक्शन अपना समझ के लड़ रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के JUIF के लोग भी मेरे साथ बिल्कुल शाना बशाना मिले हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली कैंडिडेट का भी फर्क होता है कि वो कितना आप उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं। देखिए, ये जंग मेरी तो अकेली थी ही नहीं, मैं तो ये जंग अपने लिए, आपको क्या लग रहा है कि एक सियासतदान के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उसने 8-9 महीने बाद दोबारा जनरल इलेक्शन में जाना है। तो मेरे पर बड़ा बोझ था ये इलेक्शन लड़ना। मैंने ये कहा कि मैं सिपाही हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, इस PDM के और मुश्तरका हुकूमत का मैं सिपाही हूं जो एक नफरत के खिलाफ लड़ रहा है। हमने अपने बयानिए को उसके प्रोपोगेंडे के ऊपर हावी करना था। मैं यही कहूंगा कि हमें जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, हम सबको अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी जो है उसको एक स्ट्रेटेजी बना के इलेक्शन लड़ना चाहिए कि हमने ग्राउंड पे क्या काम करना है और हमने कैसे एक ऐसे शख्स की चीज को जिसने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, ना फिजिकली कुछ ऐसी चीज दी है जिसको हम हाथों से छू सकें, आंखों से देख सकें या उसका फायदा महसूस कर सकें। 4 साल के लिए जुल्फकार अली भुट्टो भी 4 साल के लिए वजीर आजम थे, इनके पास तो आज भी पंजाब की हुकूमत है। बंदा आज मर रहा हो, मुल्तान कार्डियोलॉजी के अंदर चला जाए हार्ट अटैक के लिए, 2 साल बाद का टाइम मिलता है बाईपास का। ये हालात हैं। एक BHU इन्होंने ठीक किया हो ना, नया ना बनाया हो, सिर्फ ठीक किया हो। ये बातें रियलिटी अवाम को बतानी पड़ेगी। हमें अपने कैंडिडेट्स को, जो हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अपने थ्रू ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड में रहकर हमें ये बताना पड़ेगा, लोगों को सच उनके दरवाजे पर दस्तक देकर बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुकाबला एक झूठ के साथ है। अच्छा, एक सवाल है, इतना वाफर मिकदार में बोला जा रहा है। एक सवाल है, क्या आपकी गुफ्तगू से और जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट है, इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं या इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अगले इलेक्शन में अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI और ANP और ये जो तमाम आपके हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं, इन सब को एक अलायंस बना के लड़ना है इमरान खान साहब से? अब अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं, देखिए,
ये फैसला तो पीडीएम करेगी, और मैं पीडीएम का कायदीन का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, और उन्होंने ना सिर्फ मेरी सपोर्ट वर्बली की, उन्होंने अमली तौर पर भी की। और ये फैसला उनका है। सीट्स पर ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें कैसे लड़ना है। जैसे पहले इलेक्शन हुआ था, हम तीनों पार्टीज में अलग-अलग भी लोग लड़े थे। पीएमएलएन भी जीती, पीपल्स पार्टी भी जीती। कहीं पर हम देख लेंगे कि कहां पर हमें फायदा होता है हमारे विड्रॉ होने से पीएमएलएन को या किसी को। ये बातें तो उनका फैसले हैं, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। इस पे अगर मैं ये कहूँ ना कि 8 हलकों में 6 में हम जीते हैं, कराची में गुंडागर्दी जीती है, और मुल्तान में अली मूसा गिलानी जीते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। पीडीएम तो सारी 8 सीटें हारी। तो अली मूसा गिलानी की जो जीत है ये जेन्युइन जीत है, हम इसको तस्लीम करते हैं। आप तस्लीम करते हैं, और आपने ये भी तस्लीम किया कि पीटीआई के अंदर भी गड़बड़ थी। मैं किया ना कि उसमें गड़बड़ की बात नहीं है, पार्टी ये यूनाइटेड है आपस में, वोटर थोड़ा सा बदल हो जाता है। तो ये पीडीएम तो 8वां इलेक्शन हारी है, मैंने अर्ज किया ना। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग नून एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं जीत सकी। ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। लेकिन ये सारी सीटें तो पीटीआई की थी।